जय श्री कृष्ण। हमारे हिंदू धर्म में वैसे तो सभी एकादशियों का अपना बहुत महत्व है, लेकिन इंदिरा एकादशी जो कि पितृपक्ष में पड़ती है, ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत रखने से पितरों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, साथ जीवन में सुख समृद्धि और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि बार बार जीवन और मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। इसलिए इंदिरा एकादशी व्रत का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अगर पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत रख के उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित कर दिया जाए तो नरक में गए हुए पितरों को भी स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आप किसी वजह से पितृपक्ष में अपनी पूर्वजों का श्राद्ध न कर पाए हो तो इंदिरा एकादशी का व्रत जरूर रखें, क्योंकि इंदिरा एकादशी का व्रत पूर्वजों को श्राद्ध के समान फल देता है और इससे पितरों को मोक्ष मिल जाता है। व्रत रखने वाले सभी भक्तों को आज के दिन इंदिरा एकादशी के व्रत कथा जरूर सुननी और पढ़नी चाहिए, क्योंकि कथा सुनने मात्र से भी जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश हो जाता है। इसलिए अब आपको सुनाते हैं इंदिरा एकादशी की संपूर्ण कथा। महाभारत युद्ध में मारे गए अपने सगे संबंधियों की आत्मा को मोक्ष दिलाने, उन्हें संतुष्ट करने की इच्छा से धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा कर आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है और इस व्रत को करने से कौन सा फल मिलता है, सब कुछ विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग में महेशवती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वो पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु भी सदैव उससे भयभीत रहा करते थे। एक दिन राजा अपने राज्य सभा में सुखपूर्वक बैठा था तो महर्षि नारद वहां आए। महल में महर्षि नारद को उपस्थित देख के राजा आसन से उठा, प्रणाम करके आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल तो है ना? मैं आपकी धर्म परायणता देख के अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा कहने लगा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल पूर्वक है और आपकी कृपा से मेरे यज्ञ कर्म आदि भी सफल हो गए हैं। हे महेशी, अब आप कृपा करके ये बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस उद्देश्य से हुआ है और आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। राजा की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था तब मैंने यमराज की सभा में तुम्हारे पिता को बैठा देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा थे, लेकिन एकादशी के व्रत बिगड़ जाने के कारण अब वो यमलोक को चले गए हैं। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है। राजा ने ये बात सुनकर बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महेश जी? कृपा करके जल्दी बताइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, राजन, तुम्हारे पिता ने कहा है, हे महेशी, मेरे पुत्र इंद्रसेन को, जो महेशमती नगरी का राजा है, उसके पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के बुरे कर्मों के कारण मुझे यमलोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मैं भी इस लोक से छूट कर स्वर्गलोक में वास करूंगा। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर बहुत दुख हुआ और उसने नारद जी से पूछा, हे नारद जी, ये तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। तो आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत का विधान बताने की कृपा करें। नारद जी कहने लगे, हे राजन, आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन प्रातः काल श्रद्धा पूर्वक स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। उस दिन केवल एक समय शुद्ध सात्विक भोजन करें और रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके बाद दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन
नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और इस प्रकार संकल्प लें कि आज मैं निराहार रहूंगा और सभी भोगों का त्याग कर दूंगा। इसके बाद अगले दिन भोजन ग्रहण करूंगा। हे प्रभु, हे नारायण भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हो, आप मेरे इस उपास को संपूर्ण करेंगे। इस प्रकार संकल्प करने के बाद आचरण करके दोपहर को शालिग्राम भगवान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। ब्राह्मणों को बुला के भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा अपने सामर्थ्य के अनुसार दें। भोजन का कुछ हिस्सा गाय को दे दें और भगवान विष्णु का पूजन करें। एकादशी की रात्रि को जागरण करें। इसके बाद द्वादशी की तिथि के दिन मौन रह के बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंद्र एकादशी की व्रत की विधि है। अगर तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे, उन्हें मोक्ष मिल जाएगा। देवर्षि नारद इस प्रकार राजा को व्रत का सब विधान समझा के अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने फिर इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत को करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इस लोक में सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा, हे धर्मराज, ये मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के मातम्य का वर्णन किया है। इस कथा के पढ़ने और सुनने मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में मनुष्य स्वर्गलोक का अधिकारी होता है। अब सुनिए पितरों को समर्पित एक पौराणिक कथा के अनुसार जोगी और भोगी नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जोगी के बाद धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन भोगी बहुत ही निर्धन था। फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। धनवान होने के कारण जोगी की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, तो वहीं भोगी की पत्नी गरीब थी, लेकिन सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आए तब जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगी ने इस व्रत का कार्य समझकर टालने की कोशिश की, लेकिन जोगी की पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए श्राद्ध का कार्यक्रम रखना चाहती थी, ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को अपनी भारी दावत कर सके। अब जोगी की पत्नी ने उससे कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं ना, लेकिन मैं सच कहती हूँ कि मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं भोगी की पत्नी को भी बुला लूँगी और हम दोनों मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे। और फिर अगले दिन भोगी की पत्नी सुबह सवेरे आके घर का सारा काम करवाने लगी। उसने तरह तरह के पकवान बनाए और फिर घर के सारे काम निपटा के वो अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसे भी अपने घर पितरों का दर्पण जो करना था। जब पितर भूमि पर उतरे तब वे सबसे पहले जोगी के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग भोजन करने में जुटे हुए हैं। वहाँ ये सब देख कर पितर बड़े निराश हो गए। ये बात जोगी भोगी के पितर जो थे वे भोगी के यहाँ गए, क्योंकि बहुत गरीब था। वहाँ जाके उन्होंने देखा कि मात्र पितरों के नाम पर आज्ञारी दे दी गई है। पितर उसके राख चाटते हैं और फिर भी भूखे ही रह जाते हैं और इस प्रकार भूखे नदी के तट पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि भोगी के यहाँ पकवान बनाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी। अब थोड़ी ही देर में सारे पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके एकत्र हो गए और वे आपस में बताने लगे कि उनकी संतानों ने किस किस तरह के उनके लिए श्राद्ध के पकवान बनाए थे। जब सभी पितरों ने अपनी अपनी संतान के द्वारा किए गए दर्पण का वर्णन कर दिया, तब बारी आई जोगी के भोगी के पितरों की। तब जोगी भोगी के पितरों ने भी सारी बात बता दी। अब उन्होंने सोचा कि अगर भोगी निर्धन नहीं होता तो शायद श्राद्ध करने में बड़ा समर्थ होता और इस प्रकार उन्हें भूखा वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि भोगी के घर में तो खाने के लिए 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। ये सब बातें सोचकर पितरों को भोगी पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच के गाने लगे कि भोगी के घर धन हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। इस तरह भोगी के पिता भोगी को आशीर्वाद देते रहे। अब शाम का समय हो गया था, लेकिन भोगी के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके बच्चे सुबह से भूखे थे। अब शाम के समय बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से गरज के भोगी की पत्नी ने कह दिया कि जाओ, आंगन में जो हौदी रखी है उसे जाके खोल लो, उसमें जो भी मिल जाए आपस में बांट के खा लेना। अब बच्चों ने वहां जाकर जब हौदी देखी तो वे दौड़े दौड़े माँ के पास आए और कहने लगे, माँ
हौदी तो मोरों से भरी पड़ी है। आंगन में आके भोगी की पत्नी ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने देखा हौदी तो सचमुच मोरों से भरी हुई है, मोरे भी सोने की थी। और इस प्रकार पितरों के आशीर्वाद से भोगी भी धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, उसके घर में भी धन के भंडार भर जाते हैं। लेकिन भोगी को इस बात का बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, इसलिए अगले साल पूरी श्रद्धा के साथ भोगी और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। भोगी की पत्नी ने पितरों के लिए 56 प्रकार के व्यंजन तैयार करे और सबको बुला के अपने घर में भोजन कराया। साथ ही जेठ जेठानी को बुला के सम्मान के साथ सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए। सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर पितर तृप्त होकर आशीर्वाद होकर चले।